साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण बॉक्स ऑफिस पर ताला लटका रहा, परंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस को बॉक्स ऑफिस की याद आने ही नहीं दी और दर्शकों को खुद से जोड़ लिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता देखकर ऐसा लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब फिल्म रिलीज के लिए फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बॉक्स ऑफिस की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो। आसार तो यह भी है कि पिछले 10 महीनों से जो ताला बॉक्स ऑफिस पर लटका है, कहीं वो हमेशा के लिए ही ना लटका रह जाए। अब दर्शकों की पसंद बदल गई है, उन्हें सिनेमा में कुछ अलग चाहिए जो लार्जर देन लाइफ हो, वरना जिंदगी की खट्टी मीठी नोक-झोंक और गॉसिप के लिए तो हमारा स्मार्टफोन ही काफ़ी है। और हो भी क्यों ना, जब स्मार्टफोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे ऑप्शन जो है, और हाँ, प्राइवेसी का सुपर हीरो सिग्नल भी तो है, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। साल 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं जो लार्जर देन लाइफ होने वाली है, यानी कि इन वेब सीरीज में रोजमर्रा की जिंदगी से अलग कहानी, एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। ऐसे में सिनेमा घरों के लिए चुनौती बहुत बड़ी होने वाली। दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस के दमदार चेहरे भी इस साल वेब सीरीज की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं। अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्में नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमें टकराता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो भी हो, यह टकराहट ऑडियंस के लिए तो धांसू रहने वाली है। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। साल 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन, रोमांस, ड्रामा का तांडव शुरू होने जा रहा है। साल की शुरुआती सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव से होने वाली है। यह वेब सीरीज 15 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली है। इससे पहले तांडव का ट्रेलर जारी हुआ था, दर्शकों को ट्रेलर खूब पसंद आया। यह एक पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज है। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, तिग्मांशु धूलिया जैसे सितारों से सजी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों पर आधारित वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। यह वेब सीरीज बताती है कि कोई राजनेता सत्ता के लिए किस हद तक जा सकता है। यह सीरीज दिल्ली के सत्ता संघर्ष और राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन की कहानी को बताती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्रेट गेम से अपना डेब्यू करने वाले सैफ अली खान का रोल तांडव में चाणक्य के जैसा है। सैफ एक समृद्ध राजनीतिक परिवार के युवा के रोल में नजर आएंगे। उनका सपना पीएम की कुर्सी तक पहुंचना है। हॉलीवुड में काम कर चुकी डिंपल कपाड़िया अपनी दूसरी पारी की शुरुआत इस वेब सीरीज से करने जा रही हैं। 9 एपिसोड की वेब सीरीज में गौहर खान, डिनो मोरिया जैसे सितारे भी दिखाई देंगे। गेम्स ऑफ वसेपुर, रंगबाज जैसे वेब सीरीज में नेता के रोल में काफी चर्चित रहे तिग्मांशु धूलिया एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। तांडव के निर्माता अली अब्बास जफर है। उन्होंने टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। वेब सीरीज का नाम पहले दिल्ली रखने पर विचार था, मगर वेब सीरीज में दिखाए गए राजनीतिक घमासान को देखते हुए वेब सीरीज का नाम तांडव फाइनल हुआ। कुछ समय में पता चलेगा कि वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितना तांडव करती है। 12 फरवरी को वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। वेब सीरीज के मेकर्स राज और डीके ने सीरीज का टीजर भी शेयर कर दिया है। दर्शकों को यह बहुत पसंद आ रहा है। इस सीरीज में मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी, प्रियमणि, सारिब हाशमी, गुल पनाग जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। साउथ की एक्ट्रेस सामंथा अक्की नेगी दूसरे सीजन का हिस्सा बनी है। द फैमिली मैन 2 एक मिडिल क्लास परिवार के आदमी की कहानी है जो परिवार में रहकर तो एक आम आदमी है, लेकिन असली में वह एक जासूस है। वह वैश्विक स्तर के आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरता है। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह मनोज बाजपेयी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं। राज और डीके ने ट्विटर अकाउंट पर सीरीज का टीजर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा है, इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं है। कौन है राजी, चेहरे के पीछे चेहरा, राज है इसमें गहरा। टीजर में मनोज बाजपेयी काफी शॉक नजर आ रहे हैं। फैंस इस सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड है। इस वेब सीरीज के पहले सीजन द फैमिली मैन को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। अब देखना है कि इस बार यह वेब सीरीज कितने फैमिली के दिलों को छूती है। बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज है, जिसकी चर्चा सुनते सुनते आई होप आपके भी कान पक गए हों। बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के बाद बाहुबली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली के ब्लॉकबस्टर होने के बाद आनंद नीलकंठ के उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी, चतुरंगा और क्वीन ऑफ महिष्मती के राइट्स बिके और इन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाने की घोषणा की।
पिछले 2 सालों से इस वेब सीरीज पर काम भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग की पूरी कहानी 9 एपिसोड में स्ट्रीम हो सकती है। आशा है कि इस साल वेब सीरीज के पहले सीजन द राइज ऑफ शिवगामी को इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है। वेब सीरीज में बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन से पहले की कहानी को दिखाया जाएगा। इसको लेकर मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग कितने रिकॉर्ड को तोड़ती है। इस साल बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर भी डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब शाहिद ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर गवार नाम की वेब सीरीज में दिखाई देने वाले हैं। शाहिद के अलावा इस वेब सीरीज में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता विजय सेतुपति भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। शाहिद की डेब्यू सीरीज को निधु मोरू और कृष्णा डीके डायरेक्ट करेंगे। शाहिद जनवरी से ही शूटिंग करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेब सीरीज की शूटिंग गोवा और मुंबई में होगी। यह 8 से 10 एपिसोड की एक्शन थ्रिलर सीरीज होगी। शाहिद के डिजिटल डेब्यू के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गवार को साल के आखिरी तक अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम किया जा सकता है। बड़े पर्दे पर धमाका करने वाला मार्वल स्टूडियो इस बार मोबाइल और टैबलेट पर भी धमाका करने जा रहा है। मई में मार्वल स्टूडियो अपनी वेब सीरीज लोकी को प्रीमियर करेगा। बड़े पर्दे पर इस किरदार को अभिनेता टॉम हिडलस्टन निभाते हैं। मार्वल का यह एक बहुत चर्चित किरदार है। वैसे तो मार्वल स्टूडियो की वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में किरदार लॉकी की मौत हो चुकी है, लेकिन जब साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर एंड गेम में लॉकी को एक बार फिर से जिंदा दिखाया जाता है। लॉकी ने समय के साथ छेड़छाड़ करके एक नई जिंदगी को पैदा कर दिया। यह सीरीज उसी कहानी पर आधारित होगी। इस साल लॉकी के अलावा मार्वल स्टूडियो 2 और वेब सीरीज को प्रीमियर कर सकता है। पहली है वांडाविजन जो 15 जनवरी को रिलीज होने वाली है और दूसरी है फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। यह दोनों वेब सीरीज मार्वल स्टूडियो के 4थे फेज की वेब सीरीज होने वाली हैं। पहले सीजन के सफल होने के बाद गुल्लक के निर्माताओं ने फैसला किया कि वह इसका दूसरा सीजन भी लेकर आएंगे। सीजन 2 का एक प्रोमो रिलीज कर दिया गया है और इस प्रोमो में बताया गया है कि यह सीरीज 15 जनवरी को रिलीज होगी। इस सीरीज की कहानी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सीरीज में मध्यवर्गीय परिवार के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दिखाया गया है। सीरीज का दूसरा सीजन भी कुछ वैसे ही संघर्षों को उजागर करेगा। पिछला सीजन अपने घरेलू किस्सों के चलते खूब हिट हुआ था। देखते हैं कि गुल्लक 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म की गुल्लक कलेक्शन को कितना बढ़ाती है। देश में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान जब मनोरंजन के सारे साधन बंद थे, उस समय सिर्फ ओटीटी ही एकमात्र सहारा था। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली वेब सीरीज थी मनी हाइट्स। इस सीरीज के 4थे सीजन ने भारी मात्रा में दर्शक जुटाए और अब इसके 5वें सीजन की भी तैयारी चल रही है। अंदाजा यही है कि इस साल अप्रैल में इस क्राइम ड्रामा सीरीज की 5वीं किस्त भी दर्शकों तक पहुंचा दी जाएगी। मतलब कि पूरे साल ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको एंटरटेनमेंट का डोज देते रहेंगे। तो गाइस वेट किस बात का है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इन वेब सीरीज का आनंद लीजिए। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहे ओ न्यूज़। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।